फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर की। जीटीएल इंफ्रा के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि जीटीएल इंफ्रा में जिसने भी इन्वेस्टमेंट किया है उसको बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मिल सके। तो इस अपडेट को अच्छे से हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या आने वाले समय में जीटीएल इंफ्रा एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। वैसे तो पिछले कई दिनों से लगातार अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन जो ये अपर सर्किट लग रहा है क्या वाकई में यहाँ पे तेजी का वातावरण बना हुआ है या फिर एक ऑपरेटर का ट्रैप है और इसमें हम फंस गए। जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से क्या ये संभावना बन रही है जीटीएल इंफ्रा की। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव माहौल बना हुआ है, अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि काफी बड़े वॉल्यूम के साथ आज कामकाज हुआ है और बहुत बड़ी बड़ी डील भी हुई है। काफी दिन के बाद भारी वॉल्यूम हुआ है। तो क्या ये सारी संभावना जो बन रही है कि जीटीएल इंफ्रा अब करीब 2 रुपीज को क्रॉस करके आगे जा सकता है या फिर वापस लोअर सर्किट लगेगा, तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वैसे तो एक बात का ध्यान रखें, जब भी पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें बहुत ही लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि पेनी स्टॉक में आपका इन्वेस्टमेंट डूबने की भी उतनी ही संभावना होती है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीटीएल इंफ्रा की बात करें तो एनएससी में 1.50 की क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 5% का अपर सर्किट लगा, लेकिन बीएससी में 1.56 पे क्लोजिंग थी। यहाँ पे अगर वॉल्यूम को देखें तो बीएससी में आज 9 करोड़ 22,97,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4 करोड़ 20,87,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 45.60%, तो भारी क्वांटिटी में कामकाज हुआ है। अगर हम एनएससी की बात करें तो यहाँ पे 8 करोड़ 48,53,000 का वॉल्यूम हुआ, सामने 4 करोड़ 47,70,000 की डिलीवरी रहेगी। डिलीवरी का परसेंटेज 52.76% है। यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद करीब 52,98,000 बायर खड़े थे। इसके वॉल्यूम को हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 6 करोड़ का वॉल्यूम था, कल 5 करोड़ का वॉल्यूम था, लेकिन आज बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, 18 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। और ये जो वॉल्यूम का बढ़ा हुआ इशारा है, ये लग रहा है कि यहाँ पे बड़े फंड हाउस की काफी बड़ी खरीदारी हो रही है। तो इससे लगता है कि थोड़ी और अपर सर्किट की संभावना आगे बन सकती है, क्योंकि यहाँ पे लगातार बड़ी खरीदारी हो रही है। पूरे बाजार में आप देखोगे तो वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था स्टॉक आज। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 1 की इसकी 50 रुपये की लो है, 4.05 50 रुपये की हाई है। और फिलहाल आपने देखा कि गिरावट में स्टॉक 1.15 तक जाके आया और अब 1.5 के पार हो गया। यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी आज डील हुई है, उनको डिस्कस करेंगे। तो 9:15 पर 1.56 की प्राइस से करीब यहाँ पे आपको 51,10,000 शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई देगी। और उसी समय 9:15 पर 1.56 की प्राइस से करीब 40,00,000 शेयरों की एक बड़ी डील होती हुई दिखाई दी। यानी दोनों मिला के करीब 90 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। और ये बीएससी में हुई, क्योंकि इसकी जो प्राइस है 1.56 के, जबकि एनएससी में 1.50 रुपये अपर सर्किट लग गया था। अब अगर देखें तो 9:33 पर 1.50 की प्राइस है, यहाँ पे आपको एक बड़ी डील होती हुई दिखाई, जहाँ पे 1 करोड़ 12,50,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। उसके बाद में 9:41 पर करीब 1.50 की प्राइस से 50 लाख शेयरों की एक बड़ी डील हुई। उसके बाद अगर देखें तो 10:08 पर 1.50 की प्राइस से 1 करोड़ 21,87,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी डील हुई। फिर आप देखोगे तो 10:13 पर करीब 1.50 की प्राइस से 1 करोड़ 57,000 शेयरों की एक बड़ी डील हुई। तो लगातार बहुत सारी बड़ी डील हुई और इस डील के माध्यम से काफ़ी बड़ी खरीदारी हुई है और इसीलिए इसमें यहाँ पे अपर सर्किट लगा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टॉक इस लेवल पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 70% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 87% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, 1 ईयर के हिसाब से 36.36% का पॉजिटिव रिटर्न है, 3 मंथ के हिसाब से 11.77% की गिरावट है, 1 मंथ के हिसाब से 7.14% आप है और 1 डे के हिसाब से 3.45% की गिरावट है। तो यहाँ पे देखोगे जो लगातार बाजार में गिरावट का दौर बना, उसमें ये स्टॉक फिलहाल 11% ही डाउन बता रहा है। बाकी बहुत ही शानदार रिकवरी हो चुकी है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि जो अमेरिकन टावर कंपनी है एटीसी अपने कारोबार को आगे बढ़ाना चाहती है। उनके पास फिलहाल में 75,000 टावर्स है और उनका नजरिया है कि आने वाले समय में यानी फाइनेंशियल ईयर 2023 तक वो 3,500 नए टावर ऐड करना चाहते हैं, यानी नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम 2,000 करोड़ रुपये का नया निवेश करेंगे। तो ऐसे में उनकी जो प्लानिंग है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने की, तो हो सकता है जैसे पिछले न्यूज़ भी निकल कर आई थी, वो किसी और कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश करे, उनके टावर लेने की कोशिश करे। तो ऐसे में हो सकता है कि जीटीएल इंफ्रा का मर्जर हो सकता है एटीसी के अंदर। एटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी, अमेरिकन कंपनी, और जीटीएल इंफ्रा को फिलहाल फंड की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो हो सकता है कि इन दोनों का मर्जर हो सके, ऐसी संभावना बनने लगी, क्योंकि इनको अभी टावर की जरूरत है। इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में 5G की वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल कर आई है टावर सेक्टर में, और इस वजह से इसका हम फायदा उठाना चाहते हैं। तो इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि 5G इस समय तैयार है और इस 5G की वजह से इन टावर कंपनियों का भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल होने वाला है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो टावर्स है उसमें से मात्र 35% टावर पर ही अभी तक केबल के माध्यम से, फाइबर केबल के माध्यम से उनको कनेक्ट किया गया है। यानी आने वाले समय में अभी 65% जो टावर है अभी भी कनेक्ट नहीं हुए और उन सबको फाइबर से कनेक्ट करना होगा, तभी वो 5G की सर्विस के लिए तैयार हो पाएंगे। 5G के लिए हर के जितने भी टावर है उनको फाइबर से कनेक्ट करना जरूरी है। तो ऐसे में इसकी संभावना अभी शुरू हो चुकी है और हो सकता है कि एटीसी जीटीएल पे दाव लगाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पे कहा जा रहा है कि रिलायंस जियो
और दूसरी जो भी है भारती और एयरटेल और वोडाफोन आइडिया, इनको आने वाले फाइनेंशियल ईयर के Q1 और Q2 में बहुत ही बेहतरीन रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है, यानी उनके ARPU में बढ़ोतरी हो सकती है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है वो है इन्होंने जो प्राइस हाइक की थी उसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है और इनको अच्छा खासा कस्टमर बेस भी बढ़ा है और जो कस्टमर सर्विस नहीं यूज करते थे वो कस्टमर सब कम हो चुके, तो ऐसे में इनका जो लोड था वो भी कम हुआ है लेकिन कमाई बढ़ी है और ऐसे में आने वाले समय में इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो सकती है। तो अगर आप देखोगे कि सीधा इनका संबंध टावर कंपनियों से, अगर ये कंपनियां कमाएगी तभी टावर कंपनियों को पैसा चुका पाएगी, तो अगर इनकी प्राइस बढ़ेगी, इनको कमाई ज़्यादा होगी तो टावर कंपनियां भी अपने रेवेन्यू में शेयरिंग मांग सकती है, उनकी वहाँ पर भी उनकी भी कमाई बढ़ सकती है। तो एक तरह से देखें तो ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है और आने वाले समय में टावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में बहुत तेजी आनी बाकी है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि बहुत ज़्यादा जॉब क्रिएट होने वाले, यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस सेक्टर में आने वाले समय में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी, तो ऐसे में जितने भी टावर कंपनियां उनका भविष्य भी उज्जवल होने वाला है। तो ये छोटा सा जो पेनी स्टॉक है आने वाले समय एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है उसके हिसाब से आने वाले समय में यहाँ पे टेलीकॉम सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो सकती है, बहुत सारे नए जॉब मिल सकते हैं, यानी जो फिलहाल जॉब है वो डबल हो सकते हैं 5G की वजह से, यानी 38 के नए फाइनेंशियल ईयर 2023 में जॉब क्रिएट हो सकते हैं। और सरकार भी इसीलिए मेहरबान है इस सेक्टर के ऊपर क्योंकि यहाँ से बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और ऐसे समय में जब बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है तो ऐसे में उसको कम करने के लिए जरूरी है कि जिस सेक्टर में तेजी से इनके लिए जॉब क्रिएट हो सके उस सेक्टर को बूस्ट दिया जाए। तो सरकार बहुत सारी मेहरबान है टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर, उनकी तरफ से PLI स्कीम का बेनिफिट भी दे रही है, बहुत सारी राहत दी गई है। पिछले दिनों आपने देखा ही होगा VI को बहुत बड़ा राहत पैकेज दिया गया है, डूबती हुई VI को उन्होंने बचाया। तो ऐसे में आप समझ लो इसके पीछे सबसे बड़ी सरकार की मंशा यही है कि जॉब क्रिएट किया जाए। तो यहाँ पे अब जो 5G की वजह से जो डाटा निकल गया उसके हिसाब से आने वाले फाइनेंशियल ईयर में जो जॉब है वो डबल हो सकते हैं, तो बहुत बड़ी गुड न्यूज है और इस वजह से टावर सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना बनती रहेगी और सरकार की तरफ से भी पूरी राहत मिलने वाली है। इस सेक्टर को सरकार डूबने नहीं देगी। तो ऐसे में इस समय छोटे से पेनी स्टॉक में दाव लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड लगाए क्योंकि स्टॉक उतना ही ज्यादा रिस्की है, आपके इन्वेस्टमेंट को ये डूबा भी सकता है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लिमिटेड करना चाहिए क्योंकि एक तरह से ये ऑपरेटर का ट्रैप भी हो सकता है, यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं। फिलहाल स्टॉक एंट्री पॉइंट अच्छा बन रहा है क्योंकि ओवरबॉट जोन में स्टॉक नहीं है और सबसे अच्छी बात यह है कि फिलहाल ये ASM GSM किसी लिस्ट में शामिल है, पूरी तरह से क्लियर है स्टॉक, तो इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक बार इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं तो 86% बाय की कॉल है, 4% सेल की कॉल है, 10% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 96% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट टेबल को देख लेते हैं तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 1.42 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1.38 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा सपोर्ट 1.37 का निकल के आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बना तो 1.47 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो 1.48 तक स्टॉक जाएगा, तीसरा 1.52 का रेजिस्टेंस है। वैसे आप देखोगे तो इसकी प्राइस अभी फिलहाल 1.50 पे NSE में है, तो ऑलरेडी इसके टारगेट 2 ब्रेक हो चुके हैं, बुलिश जोन में स्टॉक है और BSE में तो 1.56 की इसने प्राइस बताई है। उस हिसाब से लग रहा है कि ये स्टॉक फिलहाल और आगे जा सकता है। तो ऐसे में मौका मिले तो आप खरीदारी करें, नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का रखें तो आने वाले समय में ये आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। वैसे आप देखो तो एक समय इसकी प्राइस 100 के आसपास थी, तो हो सकता है कि आने वाले समय फिर से 100 को टच कर जाए, तो निवेश कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड मात्रा में करें, बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।